प्रस्तुत प्रवचन श्रीमान क्रतुदास जी अधिकारी द्वारा विषय ब्रह्म संहिता भाग 2 पर दिनांक 15 दिसंबर 2009 को शाहदरा दिल्ली में दिया गया है। तो ये है आध्यात्मिक जगत। तो राधा रानी के उपवन वन और रति क्रीड़ा के कुंज निकुंज सुंदर भगवान का धाम है। तो ये वृंदावन धाम जो है, जो गोलोक धाम जिनको हम नित्य धाम कहते हैं, गोलोक धाम नित्य धाम, और ये धरातल पर भौम वृंदावन 100 किलोमीटर की दूरी पर। तो ये भौम वृंदावन जो है, भौम व्रज ही मूल भगवान का धाम है। जीव गोस्वामी कृष्ण संदर्भ में कहते हैं 104वां श्लोक, क्या कहते हैं? श्री कृष्ण वृंदावनस्य प्रकाश विशेषो गोलोकत्वम। गोलोक ये भौम वृंदावन का विशेष प्रकाश है। गोलोक ये भौम वृंदावन का ही विस्तार है, विशेष प्रकाशो गोलोकत्वम। तत्र पापांचिक लोक प्रकट लीलावकाशत्वेनाव भासमानं प्रकाशो गोलोक इति समर्थनीयमम्। श्री कृष्ण संदर्भ 104-105। और सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी भी ये बात का समर्थन करते हैं। क्या समर्थन करते हैं? कि गोलोक वृंदावन भगवत धाम जो है, नित्य धाम, वो भौम वृंदावन का विस्तार है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हमें यह शास्त्र युक्त ज्ञान होता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना माधुर्य यहाँ गोलोक वृंदावन से भी ज्यादा प्रकट किया। जैसे जन्म की लीला गोलोक वृंदावन में नहीं है, भगवान का जन्म नहीं है, वहाँ वसुदेव देवकी नहीं है, उनके मूल ओरिजिनल माता पिता जसोदा और नंद महाराज है। तो वहाँ उनकी पौंगंड लीला नहीं है, कौमार लीला नहीं है। उनकी जो बाल लीलाएं हैं वो बहुत मधुरता से परिपूर्ण है, माधुर्य से परिपूर्ण है। ये लीला भौम वृंदावन में ही संभव है, नित्य वृंदावन में नहीं। और यहाँ जो गोपियों के साथ जो उनका पराकीय रस, स्वकीय पराकीय रस, जो रस की चरम परम सीमा है, पराकीय रस, ये भौम वृंदावन में शक्य हुआ। पराकीय रस का अर्थ है कि उपपति या तो जार पति, तो अपना पति है और दूसरे पैरामोर उपपति जार पति से वो प्रेम करती है। तो वो प्रेम में जो माधुर्य है वो बहुत निखर के आता है। घर का पति घर का बंदा है, लेकिन उपपति उसमें जो प्रेम है उनका माधुर्य आस्वादन कुछ और कक्षा पर है। तो ये माधुर्य लीला जो परकीय रस का आस्वादन श्री कृष्ण ने यहाँ किया। हालांकि ये सब गोपियां श्री कृष्ण की ही स्वरूप शक्ति है, स्वकीय है, पराकीय नहीं है। कृष्ण उनके उपपति नहीं है। मूल सिद्धांत से शास्त्र युक्त देखेंगे हम तो ये सब गोपियां राधा रानी कृष्ण का विस्तार है, कृष्ण का स्वांश विस्तार है राधा रानी, और ये गोपियां राधा रानी का विस्तार। तो ये सब गोपियां श्री कृष्ण की ही स्वरूप शक्ति है। आगे वाले श्लोकों में देखेंगे हम। तो स्वकीय ये पराकीय रस ये भौम वृंदावन में ही शक्य है। वहां तो उनकी स्वकीय है, सब गोपियां श्री कृष्ण की ही है, राधा रानी श्री कृष्ण की ही है, किसी और की नहीं है। स्वरूप शक्ति
श्री कृष्ण की स्वरूप शक्तियां हैं, सब गोपी राधा रानी। तो ये भौम वृंदावन में श्री कृष्ण की लीलाएं बहुत चरम कक्षा पर निखर के बाहर उमड़ती है। गोलोक वृंदावन उनका नित्य लीलाएं हैं। नित्य हम जो नित्य करते हैं तो उसमें थोड़ा ओह भाव आ जाता है कि ये तो नित्य का है, लेकिन भौम वृंदावन में उनने जो लीलाएं की वो उनका माधुर्य उच्च कक्षा का निखर के बाहर आता है। तो इसीलिए ये जो भौम वृंदावन है ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, तीर्थ है। और भौम वृंदावन में अहो मधुपुरी धन्यात वैकुंठादि गरीयसी दीनम एकम निवासियत हरेर भक्तिर उपजायते। पद्म पुराण के मधुपुरी, मधु राक्षस ने बसाई मधुपुरी, मधुरा मथुरा, मधुरा मथुरा, ये मथुरा धन्य है। अहो मधुपुरी धन्यात वैकुंठ आदि गरीयसी, वैकुंठ से भी ये उच्च है मथुरा मंडल, व्रज मंडल। क्यों? दीनम एवं एकम निवासियत हरेर भक्ति रूप जाए थे। अगर एक दिन भी अगर वहां निवास करें तो श्री कृष्ण भक्ति सिद्ध हो जाती है। अहो मधुपुरी धन्य, और मधुपुरी मथुरा से धन्य है वृंदावन। मथुरा की लीलाएं से वृंदावन की लीला उच्च स्तर पर है। और सबसे रस का आगार की लीला, रास लीला श्री कृष्ण और राधा रानी ने वृंदावन, भौम वृंदावन में संपन्न की। इसलिए वृंदावन का महात्म्य मथुरा से ज्यादा है। और वृंदावन से भी अधिकतर गोवर्धन, क्योंकि गोवर्धन नित्य लीला भगवान श्री कृष्ण की गुह्य लीला है। गोपियों के साथ, गायों के साथ, ग्वाल मित्रों के साथ गोवर्धन हरिदास उच्च है। और गोवर्धन से भी उच्च स्थान धाम ये राधा कुंड है। क्यों? क्योंकि राधा कुंड राधा रानी को अतिशय प्रिय है। और राधा रानी शास्त्र और साधुओं से युक्त प्रमाणित की हुई श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठा सखी है। श्री कृष्ण की सर्वोत्तम प्रियतमा राधा रानी है। इसीलिए उनका सरसी, उनका कुंड भी कृष्ण को इतना ही प्रिय है। इसलिए राधा कुंड ये सर्वोच्च धाम है, तीर्थ है राधा कुंड। तो ये है आध्यात्मिक जगत, कृष्ण के परिकर, कृष्ण की गोपियां, कृष्ण के ग्वाल मित्र, सबका ये निवास स्थान है। आइए आगे बढ़ते हैं। चतुरस्त्रम तत्परितः श्वेत दीपाख्यम अद्भुतम चतुरस्त्रम चतुर्मूर्ते चतुर्धाम चतुष्कृतम चतुर्व्री पुरुषार्थेश्च चतुर्वेर हेतु अभिवृतम सुलैर्दश वीरान्वन्द्वौ विग्द्वी दीक्षोपि अष्टवीर निधिवीर अजुष्टम अष्टभी सिद्धिभिस्तथा मनुरूपैश्च दशवीर दिक्पालै परितो वृतम श्यामैर गौरैश्च रक्तैश्च शुक्लैश्च पार्षदर सर्व शोभितम शक्ति विस्तारभिर उद्भूताभि समन्तत। तो ये 5वां श्लोक है। श्री कृष्ण धाम गोकुल के बाहर चारों ओर श्वेत दीप नामक एक अद्भुत चौकोणाकृति धाम है। चौकोणाकृति, 4 कॉर्नर्स, चतुरस्त्रम तत्परितः, वो गोलोक वृंदावन कमल की पंखुड़िया
के बाहर विस्तार जो है वो विस्तार का यहाँ वर्णन किया गया। वो बाहर का विस्तार है, उनको बोलते हैं श्वेत दीप। ये कमल है, उनकी पंखुड़ियाँ हैं और पंखुड़ी के बाहर का जो विस्तार है, ये विस्तार, ये सारा विस्तार ये है, उसको बोलते हैं श्वेत दीप। और उनका आकार है चतुर्भुते स्तंभ। और श्वेत दीप नामक एक अद्भुत चौकोणाकृति धाम यह, चारों दिशाओं, उनकी 4 दिशाएं, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ये 4 दिशाएं हैं। और 4 दिशाओं में 4 खंड से वो विभाजित हैं। और श्री वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युमन और अनिरुद्ध, ये 4 देवता का ये 4 धाम है, 4 खंड में विराजमान है चारों, संकर्षण, प्रद्युमन, अनिरुद्ध और वासुदेव। ये चारों कोने में ये 4 श्री कृष्ण के स्वांश विस्तार का स्थान है। और इनके धाम चारों पुरुषार्थ, ये जो श्वेत दीप है वो श्वेत दीप में 4 पुरुषार्थ मूर्तिमंत रहते हैं। 4 पुरुषार्थ का धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ ये श्वेत दीप में मूर्तिमंत है, मूर्तिमंत रहते हैं। 4 वेदों से हमें ये 4 चीजें मिलती हैं। कौन सी 4 चीजें? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 वेदों से मिलता है हमें चारों चीजें। तो 4 वेद कहाँ कौन से हैं? ऋग, साम, यजुर और अथर्व, ये 4 वेद हैं। और ये चारों वेदों से हमें ये 4 चीजें, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये वेद भी व्यक्ति है, उनका व्यक्तित्व है। वेद वहाँ कुछ पुस्तक के रूप में नहीं है। पुस्तक के रूप में वेद व्यास जी उनकी रचना करते हैं, लेकिन ये 4 जो वेद हैं वो मूर्तिमंत श्वेतदीप में है। 4 दिशाएं, 4 पुरुषार्थ और 4 वेद, सब मूर्तिमंत। वहाँ कोई पुस्तक या अव्यक्त नहीं है, सब व्यक्त और सब चेतन। वेद, पुरुषार्थ और दिशाएं, दिक्पाल, सब चेतन। तो 10 दिशाएं हैं। इसका अर्थ है कि 4 उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और 4 के कोने, नैऋत्य, वायव्य वगैरह 8, और एक ऊपर वाली दिशा और नीचे वाली दिशा। तो ये 10 दिशाएं, और ये 10 दिशाओं में त्रिशूल है। शंकर भगवान के त्रिशूल जैसे त्रिशूल 10 दिशाओं में त्रिशूल है। वो त्रिशूल की क्या फर्ज ड्यूटी है कि जो श्री कृष्ण के भक्त नहीं है उनको वो त्रिशूल भगा देते हैं। गोलोक में, श्वेतद्वीप में उनकी एंट्री नहीं हो सकती, वो प्रवेश नहीं कर सकते। इसीलिए दुर्वासा मुनि भागते भागते विष्णु तक आए, लेकिन गोलोक वृंदावन नहीं पहुंच पाए, क्योंकि ये त्रिशूल जो मायावादी हैं, निराकारवादी हैं, जो ब्रह्मवादी हैं, सो अहम वादी हैं, तत्वमसीवादी हैं, तू है वही मैं हूँ, तो ये सब जो अभक्त है, ये सब अभक्त। जो मुनि है या तो अपने हृदय में ध्यान करते योगी हैं, ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, ध्यान जो प्रकाश ब्रह्म ज्योति पर प्रकाश करते हैं, तो ये सब लोगों को वहाँ गोलोक वृंदावन में प्रवेश निषेध करने के लिए त्रिशूल 10 दिशाओं में है। ये है गोलोक वृंदावन का सीन। और वहाँ 8 निधियाँ और 8 सिद्धियाँ हैं। 8 निधि और 8 सिद्धि।
तो अष्ट निधि ये कुबेर के जो हीरा माणिक मोती जो है कुबेर के, वो अष्ट निधियां है। जैसे कि अष्ट निधियां महापद्म, पद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद तथा नील ये कुबेर के महारत्नों के रूप में अवस्थित करते हैं। तो ये निधियां हैं। और अष्ट सिद्धियां हैं वहाँ। अष्ट सिद्धि है अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, वसित्व और काम वसायिता, ये अष्ट सिद्धियां हैं। अष्ट सिद्धि अष्टमा सिद्धि आंगणीय रे उभी, मुक्ति छे मनी दासी रे जी, भूतल भक्ति पदार्थ मोटू, ब्रह्मलोकमा नाही रे जी। अष्ट महासिद्धि आंगणीय रे उभी, व्रज के जो वासी हैं उनके आंगन में, प्रांगण में अष्ट महासिद्धि वहाँ मूर्तिमंत खड़ी रहती हैं। क्या सेवा करूं भक्तराज, आपकी क्या सेवा करूं? मुक्ति छे मनी दासी रे, क्या सेवा करूं? तो ये महासिद्धियां और महानिधियां और दिक्पाल, 10 दिशा में 10 दिक्पाल हैं। ये श्वेत द्वीप का वर्णन है। 10 दिशा में, श्लोक में 10 दिक्पाल। दिक्पाल का नाम है इंद्र, अग्नि, यम, नैऋत्य, वरुण, मरुत, कुबेर, शंकर, ब्रह्मा और अनंत। ये 10 दिक्पाल हैं। ये 10 दिक्पाल भगवान के धाम में व्यक्ति है। और यही दिक्पाल के अंश रूप में ये भौतिक जगत में दिक्पाल होते हैं। भौतिक जगत ये आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है, रिप्लिका, या तो शीशे में प्रतिमा जो होती है, तो ये प्रतिबिंब, प्रतिमा है। तो ये है श्लोक नंबर 5 जिनकी हमने परिभाषा की। और आसान बनाने के लिए 5वां श्लोक का अर्थ है कि ये जो गोलोक वृंदावन धाम है, कर्णिकार, पंखुड़िया, परिकर का धाम है। और ये कमल के बाहर का जो रीजन है, जो स्थान है, वो है श्वेत द्वीप। और ये श्वेत द्वीप में हमने बयान किया 10 दिशाएं, 10 दिक्पाल, 10 त्रिशूल, 4 धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ, 4 वेद। तो ये सब आध्यात्मिक जगत में मौजूद है। तो ये जो श्वेत द्वीप है वो नवद्वीप है। चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षद के साथ हमेशा वहाँ अवस्थिति करते हैं। और ये उदार्य धाम है चैतन्य महाप्रभु का, उदार्य धाम, उदारता। तो जीवों को ये चैतन्य महाप्रभु अपनी उदारता से गोलोक वृंदावन में, श्री कृष्ण धाम में, श्री राधा कृष्ण के चरणों में लगाते हैं। चैतन्य महाप्रभु अपनी उदारता से, तो इसलिए ये श्वेत द्वीप में उनकी अवस्थिति है अपने परिकरों के साथ। तो ये उदारता है, युग अवतारी चैतन्य महाप्रभु। सब अवतार सार शिरोमणि, केवल आनंद कंद, भज भजो बाई, चैतन्य निताई, एमोनो दयाल दाता, दयाल दाता। और ये श्वेत द्वीप में उनका निवास स्थान है, श्वेत द्वीप, नवद्वीप, श्वेत द्वीप, नवद्वीप। सो ये हुई गोलोक वृंदावन
की आवरण भूमि। छठा श्लोक है श्री कृष्ण का माया संग राहित्य। श्री कृष्ण को माया का कोई संग नहीं, राहित्य माया संग नहीं। तो एवं ज्योतिर्मयो देव सदानंद परात्पर, उस गोकुल धाम के स्वामी श्री कृष्ण, एवं आगे श्री कृष्ण के शरीर, उनके चेहरे की आभा प्रभा, ज्योतिर्मयो देवो देव सदानंद परात्पर, और वो सदा आनंदमय है श्री कृष्ण, और पर से भी पर है, परात पर, और आत्मा रामस्य, वो खुद आत्मा राम है, खुद आनंदमय, अभ्यासात आनंदमय है। श्री कृष्ण आनंद रस की घनीभूत मूर्ति है। आत्मा रामस्य तस्यास्ति प्रकृत्या न समागमः, प्रकृति से उनका कोई समागम नहीं है। प्रकृति माया, माया ये भौतिक जगत की अधिष्ठात्रा देवी है, और दुर्गा शंकर की पत्नी, शंकर भगवान की पत्नी पार्वती जी माया। तो ये माया साथ श्री कृष्ण का कोई संग नहीं। प्रकृत्या न समागम, उनके साथ कोई समागम नहीं है। तो ये माया दुर्गा ये श्री कृष्ण से कितनी दूर है, हमने ये देखा कि गोलोक वृंदावन में कृष्ण है, उनका विस्तार संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध चतुर्व्यूह, और वो गोलोक वृंदावन में चतुर्व्यूह है। वो संकर्षण में फिर से चतुर्व्यूह उत्पन्न विस्तार होता है, और वो चतुर्व्यूह का विस्तार है कर्णोदक्षयी विष्णु, और वो कर्णोदक्षयी विष्णु माया दुर्गा पर दृष्टिपात करते हैं, दृष्टिपात। तो ये माया कर्णोदक समुद्र की इस पार है, उस पार दिव्य जगत और इस पार भौतिक जगत। कर्णोदक समुद्र, कारण समुद्र। तो बारंबार आपको कहा जाता है कि सबका लोकेशन, सबकी स्थिति समझो, तभी आपको सही ज्ञान होगा। भगवान कौन है, भगवान का विस्तार क्या है, भगवान की शक्ति क्या है, भगवान की कौन सी शक्ति कहाँ है, सब आपको तभी पता चलेगा। और एक कारण समुद्र, इसके इस पार माया शक्ति, माया शक्ति कहाँ है, ये विरजा कारण समुद्र के इस पार है। इसीलिए ये माया शक्ति का श्री कृष्ण के साथ कोई समागम नहीं है। उदाहरण दिया गया है कि एक फूल हो, तो फूल यहाँ है, लेकिन उनकी सुगंध शक्ति मुझे आ रही है, लेकिन मेरा ये फूल से कोई समागम नहीं है। ये फूल से मुझे सुगंध आ रही है, लेकिन ये फूल से मुझे कोई समागम नहीं है। उसी तरह ये माया शक्ति से श्री कृष्ण का कोई समागम नहीं है। तो किसका समागम है, आगे देखते हैं। मायया रममाणस्य न वियोगस्तया सह आत्मना रमया रेमे त्यक्त कालम शिश्रुक्षया। श्री कृष्ण का बहिरंगा शक्ति माया के साथ संबंध नहीं है और है भी, अर्थात श्री कृष्ण का माया के साथ डायरेक्ट संबंध नहीं है। न वियोगस्तया सह, और वियोग भी नहीं है। संग है, संग नहीं भी। कैसे वे आगे देखते हैं हम। आत्मना रमया रेमे त्यक्त कालम निष्पृक्षया। कृष्ण ये निरपेक्ष है और माया से सृष्टि रचना के लिए अपेक्षा नहीं है, इसीलिए वियोग एंड संयोग। तो ये भागवत में 3:6-23 और 1:7-13 में ये निरूपण किया गया है कि माया शक्ति और श्री कृष्ण, दुर्गा श्री कृष्ण का संबंध। 8वां श्लोक है,
नियति ही सा रमा देवी तत्प्रिया तदसम तदा तत्लिंगम भगवान शंभुर ज्योति रूप सनातन। तो नियता सा रमा देवी तत्प्रिया तदरसम तदा तदलिंगम भगवान शंभु। तो माया ये योनि है और शंभु ये लिंग है, ज्योतिर्लिंग। शंभु ज्योतिर्लिंग। तो सारांश यह है कि निमित्त और उपादान कारण। तो महापुरुष की इच्छा इस सृष्टि करनी है, तो निमित्त है माया योनि और उपादान है शंभु या लिंग। तो हम सामान्य तौर से देखते हैं तो भोलानाथ शंकर भगवान के मंदिर में ज्यादातर हमें लिंग और योनि का दर्शन होता है। शंभु लिंग रूप है और माया दुर्गा पार्वती योनि रूप शंकर पार्वती। तो 90% जो शिव पार्वती के मंदिर हैं तो उसमें ये सृष्टि रचना के दर्शन हम करते हैं, लिंग और योनि। उपादान कारण शंभु और निमित्त कारण दुर्गा देवी या पार्वती। तो श्री कृष्ण ये सृष्टि रचना में डायरेक्ट उनको कुछ नहीं करना पड़ता। राजा को किसी को दंड देना हो तो जज, कोर्ट, पुलिस, जेल, राजा को कुछ नहीं करना होता। राजा इन्वॉल्व भी है और नहीं भी। उसी तरह श्री कृष्ण हमें आगे वाले श्लोकों में देखा कि उनका एकमात्र कार्य है भक्तों के साथ रमण करना, ग्वाल मित्रों के साथ रमण, गोपियों के साथ रमण, राधा रमण। उनको ये निम्न कक्षा के कार्यों में डायरेक्ट इन्वॉल्व होना जरूरी नहीं है। इसीलिए अपने विस्तार के विस्तार के विस्तार के विस्तार कर्णोदक्षयी विष्णु वो जीव रूपी वीर्य का संचार माया देवी में अक्षता सईक्षता ईक्षण करते हैं, दृष्टिपात करते हैं और शिव शक्ति का संयोग और कर्णोदक्षयी विष्णु का ईक्षण से जीव शक्ति को माया के गर्भ में रखना, ये तीन चीजें, उससे सृष्टि की रचना होती है। श्री कृष्ण उनके अंश, बलराम के अंश चतुर्व्यूह संकर्षण, उनके अंश दूसरा चतुर्व्यूह संकर्षण के विस्तार कर्णोदक्षयी विष्णु। और ये कर्णोदक्षयी विष्णु कारण समुद्र में शयन करते हैं और वो सईक्षत, वो दृष्टिपात, माया देवी निमित्त कारण पर दृष्टिपात करते हैं। और विष्णु तत्व होते हुए कर्णोदक्षयी विष्णु भी माया के डायरेक्ट संग में नहीं आते। माया कारण समुद्र में नहीं जा सकती। कारण समुद्र दिव्य है, सच्चिदानंदमय है। कर्णोदक्षयी विष्णु सच्चिदानंद है, उनका माया के साथ डायरेक्ट संग नहीं हो सकता। इसीलिए शंभु, इसीलिए माया। आध्यात्मिक जगत की सृष्टि भगवान योग माया शक्ति से करते हैं। आह्लादिनी शक्ति, संवित शक्ति, संदिनी, संवित, संदिनी, आह्लादिनी, तीन शक्तियां आध्यात्मिक जगत में है। ये संवित, आह्लादिनी और संदिनी शक्ति से आध्यात्मिक जगत का निर्माण होता है और भौतिक शक्ति अम्बा, दुर्गा, सत्या, सावित्री, वैष्णवी, काली, शेरों वाली, कई कई नाम है। दुर्गा, ये है दुर्गा, दुर्गा देवी। तो ये दुर्गा देवी ये भौतिक जगत की अधिष्ठात्रा देवी है, अर्थात ये भौतिक जगत की ये माँ है, भौतिक जगत की माँ। उनसे सारा भौतिक जगत पैदा होता है और वो खुद भौतिक जगत का नियंत्रण करती है, कंट्रोल। जो जीव श्री कृष्ण से विमुख है वो जीवों को वो दुख देती है।
ये इनका मुख्य कार्य है। कृष्णा भूलि सेई जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तारे देय संसार दुख। अनादि काल से जो जीव श्री कृष्ण से बहिर्मुख हुए हैं वो जीवों को ये माया दुर्गा देवी दुख देती है। इसीलिए सब दुखी लोग पहले माया की उपासना, दुर्गा की उपासना करते हैं, लेकिन दुर्गा के देव, दुर्गा के स्वामी श्री कृष्ण की नहीं करते। इसलिए दुर्गा को अच्छा नहीं लगता। दुर्गा ये करेक्शन सेंटर की कंट्रोलर है, नियंत्रक है। ये भौतिक जगत ये दुर्गा देवी का साम्राज्य है और ये भौतिक जगत एक करेक्शन सेंटर है, सुधारक केंद्र। क्या सुधार करना है? हम बहिर्मुख है तो हमें उन्मुख करने के लिए माया हमें दुख देती है। तो हम शान में समझ जाएं कि हमारे दुखों का कारण क्या है। हमारे दुखों का कारण एकमात्र वो है श्री कृष्ण से विमुखता, श्री कृष्ण से बहिर्मुखता। ये हमारे दुखों का कारण है। तो दुर्गा देवी हमें दुख देके श्री कृष्ण से उन्मुख करती है ताकि हमें हमेशा निरंतर सुख मिले। तो ये दुर्गा देवी ये भौतिक जगत की माँ, माता दुर्गा, और शंकर ये लिंग स्वरूप है, ज्योति, करुणोदक्ष विष्णु की ज्योति का घनीभूत रूप ये शंकर भगवान है। तो ये शंकर लिंग, उपादान कारण और निमित्त कारण अम्बा दुर्गा। और ये दोनों से काम नहीं बनेगा, तीसरा पुरुष चाहिए, वो है स इक्षत, जिनके पास जीवात्माएं, उनके अंदर जीवात्माएं अपने वासनाओं से कई काल से सुसुप्त अवस्था में हैं। तो ये ईक्षण करके करुणोदक्ष विष्णु दुर्गा पर ईक्षण करके ये जीवात्माओं को दुर्गा देवी में इम्प्रेग्नेंट करते हैं, इम्प्लांटेशन करते हैं। वीर्य, ये जीवात्माओं रूपी वीर्य का दुर्गा देवी में स्थापन करते हैं करुणोदक्ष विष्णु। ये तीन एलिमेंट्स, ये तीन चीजें चाहिए, शंकर, पार्वती एंड विष्णु, करुणोदक्ष विष्णु। तो ये श्लोक कह रहा है कि नियतः सा रमा देवी तत्प्रिय तदृशम तदा तद लिंगम भगवान शंभुर ज्योति रूप सनातन यो योनि सा पराशक्ति कामो बीजम महद्वरे। कामो बीजम, बीज, ये करुणोदक्ष विष्णु जीवात्मा है, और दुर्गा है महत तत्व से बनी हुई दुर्गा। महत तत्व का अर्थ है तीन अहंकार, सत्व रजस तमस अहंकार। और अहंकार से मैंने आगे ये बात कही थी, अहंकार, अहंकार में से ये जड़ इंद्रिया, आँख कान नाक जीभ त्वचा, और तामस अहंकार में से पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, और राजस अहंकार से 10 इंद्रियां, सात्विक अहंकार से मन बुद्धि। तो ये भौतिक एलिमेंट्स, भौतिक तत्व है। ये भौतिक तत्व और भौतिक जगत भगवान ने क्यों पैदा किया, ऐसा हमें सवाल उठ सकता है। हमें ये दुख क्यों, भौतिक जगत की वेदना है, भौतिक जगत का दुख, जन्म मृत्यु जरा व्याधि क्यों? तो इसीलिए कि हम कृष्ण से विमुख, कृष्णा बहिर्मुख जीव भोगो वांछा करे, निकष्ट माया तारे जापोटी आदरे। जब जीव श्री कृष्ण से अलग भोग की इच्छा करता है तो ये भोग इच्छा, ये भौतिक इच्छा हुई। श्री कृष्ण से जो अलग इच्छा, उनको बोलते हैं भौतिक इच्छा। दो चीजें हमारे से कोई छीन नहीं सकता, जीव से दो चीजें अलग नहीं हो सकती, कोई भी उनको छीन नहीं सकता। वो है स्वतंत्रता, माइन्यूट स्वतंत्रता, कम मात्रा में स्वतंत्रता,
और इच्छा शक्ति। तो हमें इच्छा हुई कि कृष्ण ही भोक्ता क्यों, मैं भी भोक्ता हूं, तो ये भौतिक हो गया। कृष्ण से अलग जो हम करते हैं उनको बोलते हैं भौतिक। तो कृष्ण से अलग आनंद रस लुटने की इच्छा, ये भौतिक इच्छा है और ये भौतिक विचार है। और भौतिक इच्छा को पूर्ति करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को ये भौतिक जगत बनाना ही पड़ा। क्योंकि जीव छोटा बच्चा माँ बाप का कहने पर भी वो बीड़ी पिएगा, कुछ भी करेगा, अपनी इच्छा का दुरुपयोग, स्वतंत्रता दुरुपयोग करेगा। तो इसी तरह ये जीव छोटा है, पामर है, अणु है, इसीलिए उनकी स्वतंत्रता भी छोटी है और इनकी इच्छा शक्ति भी छोटी है, उनकी सोच भी छोटी है। इसीलिए श्री कृष्ण से अलग इच्छा, मैं भी भोग करूंगा, तो भौतिक हो गया। भगवान से जो अलग करते हैं, मेरा घर, मेरा इच्छा, मेरा आनंद, मेरा सब कुछ मेरा, श्री कृष्ण का नहीं। तो श्री कृष्ण से जो अलग करते हैं वही है माया और वही है दुर्गा देवी, वही दुर्गा देवी है। तो ये दुर्गा ये भौतिक जगत की अधिष्ठाता देवी है। तो ये दुर्गा देवी को हमारी जीवों की भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए भौतिक शरीर देना होगा। तो भौतिक शरीर देने के लिए भौतिक इंद्रिया, भौतिक विषय, भौतिक पदार्थ, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, सब कुछ भौतिक पैदा करना ही होगा। वो है दुर्गा देवी। सब कुछ भौतिक था, लेकिन वो भौतिक पदार्थ सारे जड़ पदार्थ हैं, सारे जड़। इंद्रिया जड़, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश जड़, इंद्रियों का विषय जड़, मन बुद्धि अहंकार जड़, सब कुछ जड़। तो ये माया देवी ये सब कुछ जड़ है, इल्यूजरी एनर्जी ऑफ कृष्ण। अंधकार में माया की परिभाषा है कि जीव को माया देवी अंधकार में डालती है। क्या अंधकार? पहला अंधकार कि जीव को बोलती है मैं ये शरीर हूँ, जीव को बोलती है आप ये शरीर हो और शरीर के संबंधी आपके हैं। अतः गृह क्षेत्र सूत आप्त वित जनस्य मोहोयम अहम ममेति। तो ये माया हमारे भौतिक इच्छाएं, भौतिक स्वतंत्रता के लिए भौतिक शरीर, भौतिक पदार्थ पैदा करती है। तो माया का उग्र स्वरूप क्या है? ये माया का उग्र स्वरूप सुंदर स्त्री और डॉलर, रुपीस, इंडियन रुपीस, ये दोनों कांचन और कामिनी में माया का वास है, उग्रवास। जो भी युद्ध होगा वो ये दो चीजों के लिए, कांचन और कामिनी, ये माया का उग्र स्वरूप है। तो ये माया ने भौतिक चीजें पैदा की। क्यों? जीव को भौतिक इच्छा हुई, इसीलिए भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए भौतिक जगत पैदा करना पड़ा, जिनको हम करेक्शन सेंटर, जिसको हम सुधारक केंद्र, जिसको हम जेल कहेंगे। जेल, जेल में जो गुनहगार हैं उनको सुधार किया जाता है। उनका सुधार, पत्थर तोड़ाएंगे, पिसाएंगे, कड़ा काम करवाएंगे, पिटाई करेंगे, तो वो जो कैदी है वो सुधर जाएगा। इसी तरह हम सब ये भौतिक जगत में कैदी हैं। आध्यात्मिक जगत में नित्य परिकर हमें देखे अगले लेक्चर में। लेकिन यहाँ सब भौतिक चेतना, भौतिक इच्छा, सब जैली गुनेगार, कृष्ण का गुनाह किया। तो इसीलिए माया हमें दुख देती है। कौन सा दुख? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, किसी को भी अच्छा नहीं लगता। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक क्लेश, किसी को अच्छा नहीं लगता। लेकिन कृष्ण को ये सब पैदा करना पड़ा। जैसे राजा नहीं चाहता कि उनके राज्य में जेल हो, वो चाहता है मेरे राज्य में सब शरीफ प्रजा हो, लेकिन कई चोर लुटारू होते हैं तो जेल बनानी पड़ती है। तो इसी तरह आध्यात्मिक जगत हमने देखा, बहुत बड़ा विशाल आध्यात्मिक जगत, वैकुंठ लोक, ब्रह्म ज्योति और विरजा,
ये सारा आध्यात्मिक लोग है, 4 गुणा, और 1/4 ये भौतिक जगत जेल है। यहाँ काल, कर्म और माया का हमें फंदा पड़ा है, फंदा। ये 3 चीजें हमें छोड़ेगी नहीं। माया, दुर्गा देवी, काल, समय आएगा जाना पड़ेगा, शरीर छोड़ना पड़ेगा। काल, कर्म, सो शैल यू रीप, जैसा कर्म करोगे वैसा आपको भोगना पड़ेगा, नर्क, स्वर्ग। तो ये फंदा है, हम फंस गए हैं। तो ये भगवान श्री कृष्ण की अनुकंपा यहाँ है, उनका नाम, उनके भक्त, उनके मंदिर, उनके धाम, उनके ग्रंथ, भागवत, भगवत गीता, ये उनकी अनुकंपा है। तो आइए इस श्लोक से थोड़े दूर चले गए हम। तो 3 चीजें, लिंग, योनि और ईक्षण, कर्णोदक्ष विष्णु का दृष्टिपात। ये दृष्टिपात ये वीर्य है जिससे सब जीवात्माएं जो भौतिक इच्छाएं लेके सुसुप्ति में प्रवेश किया वो बाहर आते हैं ईक्षण से, और दुर्गा के गर्भ में उनको स्थलांतरित करते हैं कर्णोदक्ष विष्णु। और वहाँ ये जीव को ये इंद्रियां, भौतिक शरीर, भौतिक विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, उनकी भौतिक इच्छाएं पूर्ण करने की सुविधा देने वाली माया शक्ति उनको सुविधा देती है। कितना क्रिस्टल क्लियर है समझना, उसमें कोई बड़ा वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसीलिए भौतिक जगत। तो ये शंभु और बीज और योनि, बीज कर्णोदक्ष विष्णु। तो आगे वाला श्लोक है 9वां, लिंग योनात्मिका जाता इमा महेश्वरी प्रजा। तो ये सब महेश्वरी, महाईश्वर, महेश्वर शंकर, और लिंग योनि आत्मिका जाता, जाता जननी। तो इस जगत की समस्त महेश्वरी प्रजा लिंग योनि स्वरूपा है, अर्थात लिंग पुरुष शक्ति उपादान कारण तथा योनि अर्थात शक्ति निमित्त कारण, इन दोनों के संयोग से उत्पन्न हुई। ये जगत की समस्त महेश्वरी प्रजा कैसे उत्पन्न हुई? लिंग और योनि और इक्षण, ये 3। तो विशेष यहाँ लिंग, योनि आदि शब्द अश्लील प्रतीत होते हैं। तो ये सरल भाषा है, कोई बड़ा फिलोसॉफी कुछ समझने की जरूरत नहीं है। जीवात्मा की इच्छा स्वतंत्रता का दुरुपयोग भौतिक हो गया, इसीलिए भौतिक जगत की रचना ऐसे भगवान ने की। और 10वां श्लोक, शक्तिमान पुरुषः सोयम लिंग रूपी महेश्वर तस्मिन् नाविर अभिलिंगे महाविष्णुर जगतपति। उपादान मैं पुरुष लिंग रूपी महेश्वर शंभु ही है, जो निमित्त मात्र माया शक्ति से युक्त है, और जगतपति महाविष्णु उसमें इक्षणांश से आविर्भूत होते हैं। तो फिर से अगेन एंड अगेन सेम बात, एक ही बात। यहाँ विराम देते हैं।